1955 से महाराष्ट्र का एक धनगर समाज ये गुहार लगा रहा है, सरकारें कितनी आई और चले गई, उनकी ये मांग है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इंक्लूड किया जाए करके। महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को एनटी के अंदर इंक्लूड किया गया है और सेंट्रल लिस्ट के अंदर उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है। यह अजीब तरह का तर्क है। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि धनगर और धनगढ़ एक ही है। धनगर समाज के सभी लोगों का कहना है कि दूसरे राज्यों के अंदर चूंकि वहां पर धनगढ़ लिखा हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर इन्हें धनगर बोलकर बुलाया जाता है, तो महाराष्ट्र की सरकारों ने इन धनगरों के साथ कैसी नाइंसाफी की। कहते हैं कि नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप धनगर नहीं है तो आपको एसटी के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। राणे साहब, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है। जरांगे पाटिल का हम सम्मान करते हैं कि एक सामान्य छोटे से गांव का एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की सरकार की नाक में दम कर दिया कि मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश आप लोगों ने धनगर समाज का कोई नेता तैयार नहीं होने दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर। धनगरों की आबादी कितनी है? धनगरों की 45 जमातें जो है, ट्राइबल जो है, वो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन उनका पॉपुलेशन कितना है अगर पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। कोई कहता है कि 4% है तो कोई कहता है कि 10% है, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से ये बातें चले आ रही है। इसीलिए जब कास्ट सेंसस होगा तो इनका भी डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होगा कि इनकी आबादी कितनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से ही सब काम चलता है। तो हमारा ये कहना है कि अब महाराष्ट्र सरकार इनको कुछ दे नहीं रही है, तो 20 नवंबर 2023 को राणे साहब एक बार फिर से धनगरों के हाथ में लॉलीपॉप दे दिया गया कि एक कमेटी हम बना रहे हैं। वो कमेटी ये तय करेंगी कि दूसरे राज्यों के अंदर तुमको जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के अंदर कैसे देना। तो एक कमेटी, और कमेटी आपको मालूम है कि कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी, ये आप भुगत चुके हैं। आप देख चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जब मराठाओं को रिजर्वेशन देना था तो कितनी सारी कमेटी, आखिर लोगों ने बोले कि हम सड़क के ऊपर आएंगे करके। उसमें आप धनगरों के साथ क्यों इस तरह की नाइंसाफी कर रहे हैं? और होता यह है अध्यक्ष महोदय, जब कुछ देना नहीं होता है तो राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार, हमारे केंद्र सरकार कहता है कि हमको राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है करके। जबकि पृथ्वीराज चौहान, जब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लीडर जब मांग ये करते हैं कि इनको देना चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने झूठ कहा था कि हमने ऑलरेडी केंद्र सरकार को भेज दिए हैं, धनगरों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सरासर पृथ्वीराज चौहान साहब जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झूठ बोला था, कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। अब तो आपकी ही सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी आप बैठे हुए हैं, केंद्र के अंदर भी आप बैठे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई फर्क यही नहीं है। आपको अगर सही मानों में इंसाफ देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह का महाराष्ट्र के अंदर, आपको मालूम है कि धनगर समाज, अगर हम 48 लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 4 लोकसभा की सीटों के अंदर तो सिवाय धनगर का कोई आना ही नहीं चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं बारामती पूरा टोटल उनका इन्फ्लुएंस है, माढ़ा पूरा टोटल धनगर समाज का आना चाहिए, शोलापुर, सतारा, ये 4 लोकसभा की सीटें। 288 विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 35 से 40 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर सिर्फ धनगर समाज का ही प्रतिनिधि वहां से चुनकर आ सकता है। धनगर समाज का अध्यक्ष महोदय एक इतिहास रहा है। अहिल्याबाई होलकर का आपने नाम सुना होगा। एक महारानी थी जिसने अपने समाज के लिए 18वीं सदी में मालवा रीजन की वो महारानी थी, लेकिन उसकी पहचान महारानी बोल के नहीं है। उसने अपने समाज के लिए और उसकी जेनरोसिटी जो थी उसके लिए आज धनगर समाज कई सालों से जालना जिले के अंदर अहिल्याबाई होलकर के एक स्मारक के लिए जगह मांग रहा है। आप वो जगह भी नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी अपने समाज के लिए काम करने वाली, तो हम महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द अहिल्याबाई होलकर के एक स्मारक के लिए बड़ी जगह वहां पर दी जाए करके।